नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में एक आदमी के घर में पुरस्रार तौर पर कुछ नोट्स खुद ब खुद ही नजर आने लगे। इसने इस मसले के हल के लिए इंटरनेट का रुख किया। कुछ हफ्तों से मुख्तलिफ किस्म के नोट्स इसको अपने घर में मिलने लगे। वो इन पर मौजूद लिखाई को भी नहीं पहचानता था। अक्सर औकात इन नोट्स पे इन कामों की याद दहानी होती थी जो उस आदमी को करने होते थे, या कुछ यादाश्तें किस्म के नोट्स होते। वो आदमी चूंकि अकेला रहता था और उसको याद नहीं पड़ता कि वो नोट्स उसने कभी बनाए हो। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इस तरह के यादाश्ती नोट्स में इजाफा होता गया और कभी उसके दरवाजों पर, अलमारियों पर या किचन कैबिनेट्स पर वो नोट मौजूद होते। अब उस आदमी को यकीन हो गया कि इसके घर में इसके अलावा भी कोई रहता है जो उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। जासूसी टीमों ने जब इस मसले पर काम किया तो पता चला कि वो आदमी चूंकि एक छोटे से घर में अकेला रहता था और वहां कोई खिड़की और हवा का मुनासिब इंतजाम नहीं था, और उस मकान में कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड की काफी मिकदार मौजूद थी, जिसकी वजह से उस आदमी को सरदर्द, यादाश्त में कमी और वहमें हो रहे थे। वो यादाश्ती नोट्स उसने खुद लगाए होते थे, मगर बाद में मुकम्मल तौर पर भूल जाता था। जब वहां कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल चेक किया गया तो मॉनिटर पर 100 ppm था, जो कि यकीनन ऐसी अलामात पैदा करने के लिए ना सिर्फ काफी था, बल्कि अगर वो ऐसे ही उस घर में ज्यादा देर तक रहता तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। नाज़रीन ग्रामी, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो तो जिस्म में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और इससे शदीद किस्म का ज़हनी और जिस्मानी नुकसान हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है और ये गैस लकड़ी, कोयले और दूसरे ईंधन के जलने से पैदा होती है। खसूसन तंग और बगैर हवा की गुजरगाह वाली जगहों पर यह गैस इकट्ठा होने का खतरा होता है। इस गैस की अलामात में शदीद सर दर्द, कमजोरी, नकाहत, मतली, सांस की तंगी, नजर का धुंधलापन, दिमागी कमजोरी और नींद बेहोशी शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेहोशी में किसी मरीज या सोए हुए शख्स के लिए ज्यादा जहरीली साबित हो सकती है और ऐसे में खतरे का पता चलने तक मुतासरा शख्स की मौत भी वाक़ई हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अलामात अगर ज्यादा हो तो जान जाने के खतरे के पेश नजर फौरी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। अगर ऐसी कोई सूरत आपके साथ या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ पेश आए तो फौरन ताजा हवा में पहुंचे और बर वक्त डॉक्टर तक जाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर का असर गैस वाला धुआं या हवा अंदर ले जाने से होता है। जब आप ऐसी हवा में ज्यादा देर तक सांस लेते हैं तो ये जहरीली गैस खून में मौजूद सुर्ख खुलियात के अंदर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और हमारे जिस्म में उजलाती और आज़ा तक ऑक्सीजन की फराहमी रुक जाती है। ईंधन जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू आलात कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं, मगर ये पैदाशुदा गैस इतनी ज्यादा नहीं होती कि परेशानी का सबब बने। लेकिन अगर यही गैस किसी तंग जगह में इकट्ठी होती रहे तो यकीनन परेशानी की वजह बन सकती है। घरों के अंदर तंग जगह में गैस और कोयले जलाकर बारबेक्यूज करना गैस की गैर जरूरी मिकदार इकट्ठा करने का सबब बन सकता है। किसी जगह पर आग लगी हुई हो और वहां ज्यादा देर तक मौजूद रहने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड जहर का शिकार हुआ जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कबल अज पैदाइश बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है। मां के पेट में एक बच्चा ज्यादा तेजी से कार्बन अपने खून में जज्ब करता है। बूढ़े अफराद में कार्बन मोनोऑक्साइड जवानों की निस्बत दिमागी उजलात को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा खून की कमी और दिल के मरीजों के अलावा सांस की बीमारियों का शिकार अफराद को भी कार्बन मोनोऑक्साइड से जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जो इस गैस की वजह से बेहोश हो जाएं। गैस के जहर की मिकदार ज्यादा दौरानिये तक इंसान के अंदर जाने से दिमाग को मुकम्मल नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके अलावा दिल की मुस्तकिल बीमारी, फौरी मौत और अस्काते हमल भी वाक़ई हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से बचने के लिए आसान हिफाजती इकदामात ये हैं कि अपने घरों और दफातर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर नस्ब करवाए जाएं। घरों में सोने की जगह के नजदीक इस आले को लगवाएं और इसमें मौजूद बैटरी को वक्तन फवक्तन चेक करते रहें, और अगर आले में नस्ब अलार्म गूंजे या किसी भी दूसरी तरह से गैस के फैलने का शक हो तो फौरन घर से निकल जाएं और रेस्क्यू पर कॉल करें। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर कश्तियों और जहाजों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आप कहीं जाने लगे तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गैरेज का दरवाजा खोल लें और कभी भी गैरेज में ज्यादा देर तक गाड़ियों का इंजन ऑन मत रखें।
खसूसन जब गैरेज बंद कमरे जैसा हो और बाकी मकान की इमारत के साथ मिला हुआ हो। अपने घर में गरमाइश के लिए कभी भी गैस वाले चूल्हे जलाकर मत रखें। इसी तरह हीटर्स, सोने से पहले हीटर्स को बंद कर दें और कमरों की खिड़कियां और दरवाजे मुकम्मल बंद ना करें। तंग जगह खसूसन तहखानों और गैराज के अंदर जनरेटर चलाकर मत रखें। अगर घर में आग जलाने की जगह बनी हुई है और वहां गैस का इस्तेमाल होता है तो उनकी चिमनी की सफाई हर साल मौसम सरमा से पहले करवाएं और ध्यान रखें कि गैस और धुएं के इखराज में कोई रुकावट ना हो और ताजा हवा का गुजर घर में जरूर हो। अगर घर में कहीं गैस का लीकेज हो तो वहां रिहाइश से पहले किसी माहिर को बुलाकर दिखा लेना चाहिए। इस तरह गैस और केमिकल्स के इस्तेमाल के दौरान खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है। मैथिलीन क्लोराइड वार्निश और पेंट वगैरह के सामान में इस्तेमाल होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकती है। मैथिलीन क्लोराइड के साथ ज्यादा देर तक काम करने में कार्बन मोनोऑक्साइड जहर के असरात हो सकते हैं। घरों के अंदर केमिकल्स अगर इस्तेमाल करने पड़े तो उनको खुली जगह पर मुकम्मल हिफाजती लिबास के साथ इस्तेमाल किया जाए और इनके साथ दी गई हिफाजती तदाबीर वाली कापियों को मुकम्मल पढ़ लिया जाए। प्यारे दोस्तों, घरों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तेल और गैस के इस्तेमाल से पैदा होती है जो कि हीटर्स और बॉयलर्स के ज्यादा इस्तेमाल या गैस के लीक होने से इकट्ठी होती है। अगर आपने मौसम सरमा की शुरुआत से पहले अपने घर को गर्म रखने वाले सिस्टम को बर वक्त चेक नहीं करवाया और इसकी जरूरी मुरम्मत नहीं करवाई तो मुमकिन है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले आलात में मौजूद सुराख या लीक की वजह से आपके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होती रहे। ये गैस चूंकि बेरंग और बेबू होती है तो इसके घर में मौजूद होने का अंदाजा फौरी तौर पर नहीं हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर के बगैर ये पता नहीं चलाया जा सकता कि ये गैस कहां से आ रही है और घर के अंदर किस हद तक भर चुकी है। अगर आपने काफी वक्त से अपने हीटिंग सिस्टम को चेक नहीं करवाया तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस के जरिए अंदर ले जाने के खतरे से दो चार हो सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत और जान को खतरा होगा बल्कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले आलात की खराबी का भी अंदेशा होगा। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि आज की ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि मौसम सरमा शुरू होने से पहले आप अपने घरों में मौजूद आलात वगैरह को चेक करवा कर अपनी और अपने प्यारों की कीमती जानों की हिफाजत को यकीनी बना सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें।